रेलवे LPCBT2 का एग्ज़ाम आज 19 मार्च 2025 है और उसके बाद में अगले दिन 20 मार्च 2025 का भी एग्ज़ाम है। क्या जो कैंसिल एग्ज़ाम हुआ है सिर्फ 19 मार्च वाला हुआ है या 20 मार्च का भी हुआ? तो मैं आपको साफ साफ क्लियर कर देता हूं कि 19 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों कैंसिल है, जो आपके सामने नोटिस में भी दिखाई दे रहा। लेकिन जिसका भी एग्ज़ाम अगर 20 मार्च का है, चाहे वो फर्स्ट सीटिंग में हो सेकंड सीटिंग में है, उसकी एग्ज़ाम है, आप बिल्कुल जाए। कितना सोच के निकल रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम निकले ना निकले, कैंसिल होगा क्या होगा। अभी आपके बारे में कुछ नहीं बताया गया। 20 मार्च वाले को जो एग्ज़ाम है कुछ नहीं बताया गया। आप बिल्कुल घर से निकले। हाँ, अगर वहाँ जाने के बाद में हो सकता है अगर इशू आ जाए तो भी हो सकता है कि कैंसिल कर दे। लेकिन हो सकता है कि 19 मार्च का शाम तक भी नोटिस दे सकता है कि रात में 7-8 बजे कि नहीं, हम अगले दिन वाला भी कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है। 20 मार्च वाला बिल्कुल एग्ज़ाम देने जाए, अगर होगा वहाँ तो फिर वापस आएंगे, जिस तरह से 19 मार्च का हुआ। तो 19 मार्च के दोनों का कैंसिल हुआ है। कहीं कहीं देखिएगा बोर्ड नोटिस में भी, बोर्ड में भी दिखाया गया था, चिपकाया गया था इस तरह से करके। लेकिन अब तो ऑफिशियली आ गया है कि जो आपका 19 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट है और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो बिल्कुल कैंसिल हो गया। इशू जो बताया गया आपका वो बस यही है कि टेक्निकल इशू है, मतलब कि ना पार्ट ए खुल रहा ना पार्ट बी खुल रहा, कुछ भी नहीं खुला, ओपन ही नहीं हुआ, ना पार्ट ए ना पार्ट बी। सिर्फ बैठे हुए रहे बच्चे एग्ज़ाम सेंटर में, विशाखापट्टनम के मैं बता रहा हूँ। लेकिन बाकी जगह हम भी बात किए हैं, पटना का था, कराची का था, बोले वहाँ भी नहीं खुला है, ना पार्ट ए ना पार्ट बी। बाकी अगर किसी का एग्ज़ाम हुआ है तो आप बताइएगा, क्योंकि नोटिस में लिखा गया है कि मतलब कि रिशेड्यूल किया जाएगा। तो हो सकता है कि मतलब कि कहीं एग्ज़ाम हुआ है प्रॉपर तरीके से या नहीं हुआ। तो हमें तो नहीं लगता कि 19 वाला का हुआ है, इस तरह से नोटिस में लिखा है। लेकिन पूरा कैंसिल किया गया है, ये मान के चलिए 19 वाला में जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट है दोनों का। इसका डेट अगले दिन हो सकता है। इसका डेट जो आपको आएंगे लगभग 10 दिन 15 दिन तो लग ही जाएंगे अब एग्ज़ाम लेने में। इसका जो 19 मार्च का जो एग्ज़ाम था आपका फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का, 15 दिन मान के चलिए लगेगा ही टाइम। हाँ, डेट आपको भले एग्ज़ाम का आ जाएगा 4-5-6 दिन में आ सकता है, लेकिन इसका एग्ज़ाम अब 15 दिन समझ लीजिए कि 15 दिन के बाद ही होगा। अगर 20 मार्च वाले देखिए कि अब क्या होता है, 20 मार्च में भी ऐसा ही होगा तो उसका भी कैंसिल करेंगे। लेकिन 20 मार्च का हो सकता है एग्ज़ाम सही तरीके से हो, क्योंकि अब सावधानी रहेगी, बढ़ती जाएगी। तो 20 मार्च का जिसका भी एग्ज़ाम है बिल्कुल जाए। अब बहुत दूरी है, इधर हम विशाखापट्टनम हम लोग आए हुए हैं। विशाखापट्टनम में 40 डिग्री सेल्सियस तापमान है, इतना गर्मी इधर है, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा हुआ इधर। तो चलिए, बाकी यही सूचना है। बाकी किसी का अगर एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से हुआ है किसी सेंटर पर तो हमें ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर हुआ है। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि पूरी तरीके से इस सेंटर कहीं भी किसी बार मतलब एग्ज़ाम हुआ है। पूरी कैंसिल है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों 19 मार्च का। 20 मार्च का जिसका है बिल्कुल जाए एग्ज़ाम देने और बिल्कुल बेहिचक एग्ज़ाम दें। अब उसका मान लीजिए कि हो सकता है कि अगर कैंसिल होगा तो बाद में बताया जाएगा, जब वहाँ पहुँचिएगा तो हो सकता है कि मामला फिर ऐसा ही आ जाए। लेकिन अभी बच्चे जो 20 मार्च वाला बिल्कुल निकले। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जो भी पूछना होगा पूछ लीजिएगा। बाकी यही सब पूछ रहे हैं कि कैसे क्या हुआ मामला, तो मतलब खुल ही नहीं रहा, ओपन ही नहीं हो रहा, पार्ट ए या पार्ट बी नहीं हो रहा, टेक्निकल इशू हो रहा, बस यही मामला। खुलता तब तो पता चलता कि हाँ क्या है नहीं हुआ। तो चलिए, बाकी आप 20 मार्च वाला बिल्कुल एग्ज़ाम देने जाए। कितना थंबनेल में ऐसा ही लिख रहा कि 20 मार्च का भी कैंसिल, 20 मार्च का भी कैंसिल, कुछ भी लिख दे रहा। ऐसा मत करिए, 20 मार्च वाला बिल्कुल एग्ज़ाम देने जाए। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।